हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 4.3। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है इसमें? टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो, यानी कि एक शहर में क्या है, टैक्सी का किराया कुछ इस प्रकार से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो कितने रुपए है? 8 रुपए है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और जो अलग डिस्टेंस है इट इज ₹5 पर किलोमीटर, यानी कि अलग से जो पर किलोमीटर का किराया है वो 5 रुपए प्रति किलोमीटर है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय x किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसको x किलोमीटर मान लीजिए। एंड टोटल फेयर, यानी कि टोटल जो भाड़ा है उसको आप क्या मान लीजिए? एज ₹y, क्या मान लोगे? y रुपए। राइट ए लीनियर इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन बनानी है फॉर दिस इंफॉर्मेशन, इस दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग। एंड ड्रा इट्स ग्राफ, और आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका क्या? मान लेते हैं कि फेयर, यानी कि दिया हुआ है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि पहले किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितने है? 8 रुपये। ठीक है, फिर क्या है? जो टैक्सी है आपकी, टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर, यानी कि जो टैक्सी का किराया है 1 किलोमीटर का अलग से वो कितना है? ₹5, अगर अलग से कोई चलता है तो। फेयर फॉर रेस्ट, यानी कि जब वो खड़ी थी, ठीक है, तो उसका किराया कितना था? यानी कि कोई भी किलोमीटर नहीं चली, ठीक है, तो 1 किलोमीटर का 5 था x, ठीक है, यानी कि x किलोमीटर जब वो चलती है तो। अगर वो एक भी नहीं चली तो क्या हो गया? माइनस में 1, और मल्टीप्लाई में कितना होता है किलोमीटर के हिसाब से किराया? ₹5। तो जब खड़ी थी तो x-1 और मल्टीप्लाई में 5। जो डिस्टेंस है वो कवर्ड कितनी करती है? x। टोटल जो फेयर है वो कितना है? y। जब गाड़ी चली ही नहीं तब उसका किराया कितना था? यानी कि रेस्ट का मतलब खाली खड़ी थी। तो यानी कि खाली का मतलब क्या है? जब भी कोई अगर टैक्सी करने जाता है तो उसका कोई फिक्स चार्ज होता है कि मान लो कि हाँ भाई 5 रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा, ठीक है, चाहे तूने पूछ लिया ना अब तो वो तुझे देने पड़ेंगे अगर तू लेके चलेगा तो मुझे, ठीक है, वो तो अलग से लगेंगे, फिर 5 रुपए तेरे प्रति किलोमीटर के लगेंगे। तो इसने क्या कहा कि x में से 1 को कम कर दिया जाए, यानी कि 1 किलोमीटर को कम कर दिया जाए, मल्टीप्लाई में 1 किलोमीटर का किराया कर दिया जाए, तो वो किसके बराबर होगा? खड़ी का जो किराया है उसका, उसके बराबर। तो फिर टोटल फेयर, यानी कि जो रुपए लगेंगे, टोटल जो किराया होगा वो क्या होगा? y बराबर में 8 रुपये 1 किलोमीटर के बोल रहा है। खाली खड़ी थी उसका क्या कर देंगे? हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू में 8 प्लस में x माइनस वाई मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 5 की और x की 5x माइनस 1 की और 5 की माइनस का 5, तो यह आ जाएगा आपका 5x प्लस में 3। तो यहाँ से ये जो y है ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का, तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी लीनियर इक्वेशन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या निकाल देंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू ली 0, तो 5 की और 0 की मल्टीप्लाई 0, और प्लस में 3, तो क्या आ जाएगा? 3। तो जब x की वैल्यू 0 ली तो y की कितनी आ जाएगी? 3। x की जगह पे पुट करें 1, तो 5 की और 1 की गुणा 5, प्लस में 3 कितना हो जाएगा? 8। तो y किसके बराबर आ गया? 8 के। तो 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 8। तो अब हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। जब x की वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 कहाँ पे? यहाँ पे, तो y की कितनी आएगी? 3। x की वैल्यू 1 तो y की कितनी? 8। तो ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा? 0 और 3। ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1 और 8। इक्वेशन होगी आपकी 5x माइनस में y इक्वल टू 3। ग्राफ आप प्लॉट कर दोगे। x एक्सिस में 10 डिवीजन किसके बराबर है? 1 यूनिट के। y में भी क्या है? 10 डिवीजन 1 के। x एक्सिस पे क्या है? यानी कि ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस वाला हमने मान लिया कि क्या है? डिस्टेंस कवर्ड है। y वाला क्या है? जो किराया है वो है भाई।
फिर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ आर गिवन इन द गिवन फिगर्स फॉर द फर्स्ट फिगर। यानी कि आपको क्या करना है, आपको छांटना है कि कौन सी इक्वेशन दिए गए जो ग्राफ हैं उनकी है। तो पहले जो फिगर की हैं उससे हमें क्या मिलता है कि अगर x की वैल्यू 0 तो y की भी 0, अगर x की वैल्यू -1 है तो y की कितनी है, +1 है, और अगर x की वैल्यू +1 है तो y की क्या है, -1 है। तो ऐसी इक्वेशन देखोगे आप जो इनको सेटिस्फाई करती हो। तो यहाँ पे देखिए y बराबर x, तो यहाँ पे 0 लेंगे ना तो 0 के बराबर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 लेंगे तो वो भी 1 के बराबर होगा, -1 लेंगे तो -1 के। तो लेकिन हमारा क्या था काम उल्टा कि -1 लेंगे तो प्लस का 1 आना चाहिए और 1 ले तो माइनस का 1, तो ये वाली तो हो गई नेगलेक्ट। अब है ये x + y = में 0, तो x बराबर हो गया किसके, -y के। तो 0 लिया तो क्या आएगा, 0। अगर यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। अगर यहाँ पे माइनस का 1 लिया तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो जो दूसरी इक्वेशन है वो इस ग्राफ को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो फॉर द फर्स्ट फिगर यानी कि पहले आकृति के लिए क्या होगा, पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, इस लाइन पे जो पॉइंट है वो क्या क्या है, -1 1 0 0 1 एंड -1 है। तो it can be observed that the coordinate of the point of the graph satisfy the equation x + y = 0। फिर आपका देखिए ये वाला सेकंड फिगर में जब -1 लिया तो वैल्यू आई प्लस का 3y की, जब 0 लिया तो 2i और 2 लिया तो 0i। तो यहाँ पे देखेंगे x की इसने क्या ली, -1 ली, तो -1 पुट करेंगे और -2, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -3 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी आई हुई, +3, तो ये वाली नेगलेक्ट हो गई। अब y बराबर में x की कितनी ली हमने, -1 ली, तो माइनस पहले ही है और -1 +2, तो रिजल्ट आएगा कितना, 3। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अगर 0 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0 + 2 2, यानी कि 0 2। तो for the second figure point on the given line are -1 3 0 2 and 2 0, it can be observed that coordinates of the point of the graph satisfy the equation y is equal to -x + 2। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। यानी कि क्या कहता है कि वर्क डन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल में आपको इक्वेशन को लिखना है। एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, और आपको जो कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट लेके चलना है। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, और ग्राफ में से आप ऑब्जर्व करो कि वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जाए किसी भी बॉडी के द्वारा वो कितनी हो, 2 यूनिट हो। अगर 0 यूनिट हो तो वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा सॉल्यूशन में, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द वर्क डन बाय द बॉडी बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इसने x बोल रखा है, वर्क डन को हमने मान लिया y। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो y जो फोर्स था आपका कांस्टेंट वो कितना बोल रखा, 5 यूनिट। तो क्या है, फोर्स इज 5 यूनिट, देन वर्क डन बाय वर्क डन y जो आपका y बराबर में फोर्स की वैल्यू 5, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो इसने बोल रखी है x, तो x ले ली। अब अगर x की जगह हमने लिया 0 तो y की वैल्यू आ गई 5 गुणा में 0 क्या होगा, 0।
अगर x की जगह 1 पुट कर दें तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5। तो जब x की 0 और y की 0 तो पॉइंट बन गया ये, x की वैल्यू 1 और y की 5 तो पॉइंट बन गया ये, तो 1 5 आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 5x। अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आपको दी गई 2 यूनिट, तो x की जगह पे कितना पुट करेंगे 2, y बराबर में 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। अगर 0 पुट करेंगे तो 5 के और 0 के मल्टीप्लाई 0। अब है क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यानी कि एक यामिनी है एक फातिमा है, दोनों विद्यार्थी हैं किसके कक्षा 9 के, ऑफ स्कूल किसी स्कूल के, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड, और वो क्या करती हैं जमा करती हैं ₹100 एक 100 रुपये टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, यानी कि प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड है उसके लिए, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, जो भूकंप के कारण, जो भूकंप की महामारी, जो भूकंप के कारण जो लोग हैं उनकी सदस्य, उनकी सहायता के लिए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, और आपको क्या करना है एक इक्वेशन लिखनी है जो इस आंकड़े को सेटिस्फाई करे। यू मे टेक, आपको बोला है कि क्या तुम ले सकते हो देयर कंट्रीब्यूशन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एज रुपीज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई रुपीज के रूप में। ड्रा द ग्राफ ऑफ दी सेम, और इसका आपको क्या करना है ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले जो अमाउंट दी यामिनी ने और फातिमा ने कंट्रीब्यूटेड की, यानी कि जमा की, वो क्या है एक्स एंड वाई। लेट द अमाउंट दैट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली क्रमशः टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, किसके लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, प्राइम का पी बढ़ाएगा। फिर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार x प्लस वाई, यानी कि दोनों ने कितने किए 100 रुपये। तो अगर x यानी कि मान लेते हैं कि x जिसने भी दिए थे वो 0 हैं, यानी कि यामिनी ने अगर 0 रुपये दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फातिमा ने 100 के 100 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 100। अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू आ गई 100, यानी कि मान लेते हैं कि यामिनी ने कुछ नहीं दिया, किसने दिया फातिमा ने, तो क्या हो गया यामिनी के 0, फातिमा के कितने आ जाएंगे 100। अगर मान लेते हैं कि फातिमा ने 0 दिए तो यामिनी ने कितने दिए 100 दिए, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 100, तो ये आ गई x की वैल्यू 0 y की 100। अब जब x की 100 है और y की कितनी है 0, तो पॉइंट बन गया ये आपके, ये आ जाएगी लाइन, और कौन सी इक्वेशन है ये x प्लस वाई बराबर 100। आपके 10 डिवीजन इक्वल टू के का कितना है यहाँ पे 50, यहाँ पे भी कितना है 50। अलोंग x एक्सिस 10 डिवीजन इज इक्वल टू 50 रुपीज, अलोंग y एक्सिस 10 डिवीजन इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके।